YouTube के मेरे सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, पहला। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में आपने अल्मोड़ा जिले के नाकोट गांव को देखा था, जिसमें मैंने पलायन से खाली होते जा रहे घरों की दुर्दशा की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी और उस वीडियो को आप सभी ने अपार प्यार और सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां पर वो वीडियो मैंने समाप्त की थी। अरे चाय आ गई। अरे वाह, चाय लाए तुम? अरे वाह भाई वाह। और जी बस ठीक ठाक। अच्छा, रात को नींद ही ठीक आई? कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी? बढ़िया बढ़िया नींद आई रात को। चलो, बहुत ही आनंद आया मुझे, बहुत ही बढ़िया लगा। एक अपनापन जैसा लगा मुझे यहाँ। तो पता नहीं क्यों लगा, ऐसा लगा कि अपना जैसा ही। अब मैं तो कह रहा था आपसे, ये वो यहाँ रहो, कौस्तुभदा कह रहे थे वहाँ रहो, कह रहे थे वहाँ रहो, नहीं नीचे हरिवरबाजू। लेकिन आपको ऐसी एकांत घर जो यहाँ से जो लोग यहाँ से बाहर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं, वही आपको अच्छा लगता है? मुझे वही अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अपना घर जैसा मुझे प्रतीत हुआ, है ना। अच्छा, और ठीक है। सुबह का करीब 6:30 बजा है। सभी को नमस्कार। तो नाकोट के उस गांव में और सबसे ऊपर टॉप में ये घर है, तो इनके वहाँ मैं रुका था रात। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। पलायन से छोड़े हुए घरों में रात्रि विश्राम करना एक अलग अनुभव रहा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर ये घर हमेशा से खाली नहीं रहे थे। हमेशा से ये स्थिति ऐसी नहीं थी। भरी पूरी फैमिली यहाँ पर रहा करती थी। उन्होंने अपना कई पीढ़ियाँ यहाँ पे बिताई हैं, लेकिन मजबूरीवश, हालातों की मजबूरी कहें या क्या कहें, उन्हें छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपनी डेली को छोड़ के जाना पड़ा है। तो ये दुर्भाग्य ही है हमारे पहाड़ का, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा लगा। तो अभी सुबह का 6:30 बजे है। चाय वाय लोहनी जी लेके आ गए थे। चाय वाय मैंने पी ली है चाय वाय, और अभी थोड़ी देर थोड़ा भ्रमण करता हूँ आसपास। उसके बाद फिर नहाने धोने के बाद फिर आगे एक आध घर और रह गए हैं, वहाँ पे जाना है हमने। देख सकते हैं आप। साल 2000 में अलग राज्य बनने के बाद की आंकड़े अगर देखें तो गांव से पलायन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो राज्य के 75% गांव पलायन की वजह से खाली होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दरकता मकान, खिसकती जमीन, फूटती सिसकियों के साथ सवाल करती निगाहें, अपने लोगों के आने की बाट जोहती ये निगाहें। ये पीड़ा अब पहाड़ के बाशिंदों के जीवन का पर्याय हो चुकी है। इस दर्द को एक पहाड़ी ही समझ सकता है, जो बरसों पहले अपने इन देली द्वारों को छोड़कर चला आया है। घरेले जी, घटेले जी पाणी हरेगो, सुख गई गाड़ गध्यार, खेती पाती सब चौपट हरे, जंगली सुअर लहजानी उजाड़, फल फूलनाक पेड़ नगण, बानरोक उत्पात, कस पहाड़ छी कस हैगो, लागू अपने श्वास। और ताई जी पे केशन पे हाल चाल? तो कदू छु खेत पर क्या कदू कर रखी? अरे खेत पाछू भाई पयो जम्मे खेत पाछू भाई और गुरबास पाइए भाइयो आपको करना है घर काम ने सब को आप बढ़ा हरा गोणी हजियायो उदार हो सब खेत पर पूरेगी, खेत पर पूरेगी। तो ये दिनाई पंच दिखण रहे पे हो दिनाई गुर भई भयो दूध दुनी छो हो तो तेली जी घापात इतो भा काटा होयो। ये देखिए, ये इन्होंने पिछले साल का भी इसमें लूटे लगा रखे हैं। देखिए 4-5 लूटे नजर आ रहे हैं। ये जब घास खेतों में बिल्कुल घास नहीं होती है, उस वक्त ये घास खिलाने के, जानवरों दुधारू पशुओं को खिलाने के काम आती है। तो किले छोड़ने पे खेत पाती हो? घास भी यहाँ बहुत महंगा जाता है। अच्छा, घास भी महंगा, घास की कीमत हुई ना, उसकी वैल्यू हुई।
कि 13,500 का तो पर के साल ही बेचा मैंने। अच्छा जी, हाँ 13,500 का, 13,500 का। बहुत बढ़िया। फिर भी सार बड़े हुए पर के। हाँ, और नाच मान के ना कहाँ रहे ना हमारा हाँ। अच्छा है जासो, हो चलो बढ़िया छो। बेचन में आबो जहाँ हम 2 जन के हम घर था। तो देखिए गांव में रहने वाले लोग अभी भी रह रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं और मज़े से रह भी रहे हैं। लेकिन जो लोग शहरी सुख सुविधा के प्रति आकर्षित हैं वो लोग, उन लोगों के लिए मिट्टी समान है ये घर। माटो घर छोड़ बेरे में नाटक का घर जाए। अच्छा होय, मेरे को पाउल होता यहाँ सीमेंट में रेडी डाल। सीमेंट में रेडी डाल, बिल्कुल ठीक को तुम बोल, ठीक को। आप पाछे बदला भी डाले। और तो आजकल आप के कौन चाचा नंतिना हूँ, आपू घर आओ के कौन चाचा नहीं तो अभी आ जानी हूँ मैं क्या बोलूँ। ना ना, और जब छोड़ा की घर ना ना आला आपको आपको टाइम में आल ने ना ना, कोई कोई घर तो बिल्कुल बाजेगी ना को उसकी लगानो हम बांध नहीं करूँ। बिल्कुल बाजेगी जब पार उठती वो जहाँ रोड में सारी हूँ। कोई रोड में सारी कोई नहीं कोई नहीं। देखिए एक मकान ये नज़र आ रहा है अभी, ये भी दूर से देखने पे लगता है कि छोड़ा हुआ ही है। देखता हूँ वहाँ पर जाके क्या स्थिति है। हाँ ये भी छोड़ा हुआ ही लग रहा है मुझे। नमस्कार, ये वाला मकान छोड़िए छो। अच्छा सर तुम्हारा छना यो। अच्छा तलिरोनी भावरपन। ये देखिए अम्मा कह रही है कि ये भी हल्द्वानी रहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन इन्होंने मकान बनाया होगा, जब जिस वक्त बनाया होगा तो क्या उम्मीद से बनाया होगा, क्या सोच के इन्होंने बनाया होगा। हाँ तो शेखर लोनी जी का ये मकान है और ये भी हल्द्वानी रहते हैं। ये देखिए तो ये भी उन्हीं मकानों की, उन्हीं घरों की श्रृंखला का एक घर है जो पहाड़ों पर आज वीरान पड़े हुए हैं। हालांकि ये शब्द मैं बोल रहा हूँ उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जिस पर्पस से मैं चला हूँ तो उस पर्पस से यह मकान छोड़े हुए मकान है, इनको वीरान ही कहा जाएगा क्योंकि यहाँ कोई रह नहीं रहा तो वीरान ही हुए। अब ये दूसरा घर है। अम्मा नमस्कार, ठीक ठाक। अच्छा ये तुम्हारा छो हो, ये लो तुम्हारा छो ना। अच्छा एक घर इनके बगल में ये नजर आया है, ये है, ये अब यहाँ पे लोग रहते हैं। अच्छा लगा थोड़ा। ये बिल्कुल पहाड़ी आर्किटेक्चर का बिल्कुल ठेठ मकान है ये, आप देख सकते हैं। देखिए इसका जो आर्किटेक्चर है, पाथर वाली छत और मिट्टी गारे, बिल्कुल हाँ ना कहना बढ़िया छू, और बिल्कुल बेहतरीन नक्काशी वाले दरवाजे जैसे हमारे घरों के हैं, बिल्कुल सेम है। बहुत अच्छा लगा। काफ़ी छोड़े हुए मकानों के बीच एक मकान ये। तो अम्मा ने बेहतरीन चाय बनाई है और वैसे 2 चाय मैंने पी ली थी सुबह। एक चाय सुबह पी, 2 चाय अभी पी और एक चाय और मिल गई। देखिए कितनी बढ़िया चाय बनाई है अम्मा ने, अच्छा लगा मुझे। और आपका घर से लगाव और यही लगाव हमारे और हमारी नई पीढ़ी का भी होना चाहिए ना। अपने घरों को आए। ये छोड़े हुए घर हैं, देखो ये क्या कहते हैं गांव में, कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत बुरा लगा। वो भैर उन्होंने वैसी हाँ आते उन्होंने मिले, मैं भी घर आते रहता जैसे हमारे भैया हो हमारे नांदीना पैदाशी में थे ना, वो ये पहाड़ का लगे नहीं समझन और हिंदी वाला नहीं समझन, वो पंजाबी में हिमाचल में तो अभी घर की याद उनको नहीं आती। घर आने के लिए कहते हैं कभी? कुछ भी नहीं कहते हैं। जब मैं यहाँ से फोन करती हूँ तब कहते हैं अब टाइम लगेगा तो आ जाऊँगा, टाइम लगेगा तो आ जाऊँगा, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा चलो, अच्छा लगा आपको। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे नई पीढ़ी से? अपने घरों की तरफ देखें। अब घर तो देखना पड़ने को है ना, ये तो बुजुर्गों का मकान ठहरा ना, बिल्कुल हाँ देखना ही पड़ता है। अब मेरा क्या है 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे। नहीं आपकी भगवान लंबी उम्र करे, ऐसा नहीं। लंबी आप लोगों की वजह से ही तो हमारा पहाड़ है। ना, आप लोग यहाँ हो तभी तो मैं भी आया, आपको देख के मैं भी आ गया। हाँ, लंबी उम्र मुझे नहीं चाहिए आप नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक हुआ, जितनी भगवान ने दी है उतना तो भोगना ही पड़ेगा।
अब घर आते रहो, अपना घर आते रहो और बूढ़ियों को, अपने माँ बाबू को, बच्चों को देखते रहो ना। हाँ ऐसा ही बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मुझे भी बोलना भी नहीं आता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला आपने। वहाँ बोलते थे चाची आपका भाषा तो हमारी समझ में नहीं आती है। अच्छा सर, तो स्वर्गीय कीर्ति वल्लभ जी के गुजरने के बाद तो इन्होंने सोचा कि हम अपने घर में ही रहेंगे, अपने आखिरी दिन जो है। तो यहीं रहोगे आप हमेशा? अब हमेशा नहीं रहूंगी, वो तो बोल रहे थे तो आपका मन नहीं लग रहा, घर में आ जाता हूँ बुलाने के लिए। हाँ हाँ, और कभी चली भी जाती हूँ, हाँ। कभी यहाँ भी रहती हूँ, कभी वहाँ। सज यहीं आती है। हाँ हाँ, तो कुल मिलावे सज आपू घर में भाई, अब वो सच में बस बस यही संदेश है मेरा। पुश्तैनी मकान, रिश्ते खुशियां, खेत खलिहान, सबसे मुंह मोड़ आए हो, पहाड़ी तुम पहाड़ छोड़ आए हो। टूटे दिल टूटे घर, टूटा वो आंगन जिसमें हमने प्यार से बिताया था बचपन। पहाड़ी तुम पहाड़ रोता छोड़ आए हो। यहाँ की हवा में मेरा बीता बचपन है, जिसे मैंने यहाँ बिताया है। मेरे पुरखों पूर्वजों की यादें हैं, उनका प्यार है। अगर मन की आंखों से देखो तुम, तो तुम्हारे वो शहर जिनमें तुम रहना अपनी शान समझते हो, इस पहाड़ की तुलना में वो सब बहुत छोटा नजर आएगा। हाँ, तो मेरे साथ हैं आनंद वल्लभ लोहनी जी। ये यहाँ पर इनका स्वरोजगार करते हैं, चक्की वगैरह चलाते हैं और बाकी और भी सामाजिक चीज़ों से जुड़े हैं। तो बताइए सर, क्या है गांव की स्थिति इस वक्त यहाँ पर? हमारे गांव में जो है पलायन बहुत ज़्यादा है। गांव का आदमी बेरोजगारी की वजह से बाहर जा रहा है। जैसे कोई दिल्ली है, कोई ऐसी बिहार देश में नौकरी करने जा रहा है। बाकी हमारे वहाँ पर्यावरण की तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, पर्यावरण की समस्या तो ठीक ही है। और जैसे ये रास्तों का काम है और लाइट की सुविधा है, ये थोड़ा सा इसमें तो गड़बड़ी है। जैसे रोड बनने वाली थी, रोड नहीं बनी 3-4 सालों से। उसके चक्कर में, रोड के चक्कर में लोगों ने यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई भी की, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। और यहाँ पर ऐसी आप अपना स्वरोजगार करते हैं खुद ही का? हाँ, मेरी चक्की है, दुकान है। अच्छा, इससे कितना हो जाता है चक्की से महीने का? ये क्या होता है, 2-4 हज़ार रुपये अपना खर्चा चल जाता है। अपना खर्चा चल जाता है। अच्छा, और कुछ नहीं, बस बाकी दुकान है। तो बाकी युवाओं की जनसंख्या कितनी है गांव में? युवा लगभग होंगे आपके 20-25 होंगे यहाँ। बस बाकी सब लगभग नौकरी के लिए बाहर ही हैं। अच्छा, के लिए बाहर ही हुए। यहाँ पे रोजगार हो जाए, जैसे कोई फैक्ट्री खुल जाए यहाँ, या कोई रोजगार की समस्या कम हो जाए, जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं। हाँ, यही है ना। बाकी इस पलायन तो हर गांव की समस्या हो चुका है, कोई लेकिन कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी मकान जो है यहाँ के बहुत छोड़े हुए मकान बहुत बुरी हालत में है। खेती बाड़ी भी, ये जंगली सुअर हो गए, वो तो यूनिवर्सल समस्या सबकी हो गई। खेती बाड़ी भी खत्म हो चुकी है। हाँ, वो तो समस्या सारी यूनिवर्सल हो गई है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमको जानकारी देने के लिए। तो हम आगे चलते हैं, बाकी और लोगों से मिलके और लोगों से बातचीत करते हैं गांव के, जो हमको मिलते जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे पहाड़ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, लोक प्रथा, देव प्रथा, रीति रिवाज, तीज त्योहार और लोक मान्यताओं का देश और दुनिया में एक अलग ही स्थान है। पहाड़ की सामाजिक और सांस्कृतिक धन्यता की यह मीठी सौगात हमें पहाड़ के उन कर्मवीरों से ही मिली है, जिन्होंने यहाँ पर अपनी पीढ़ियों का एक वृक्ष लगाया। हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी जड़ें उन्हीं लोगों के हाथ पैरों के छालों से ही होकर हम तक पहुंची हैं। उन मेहनती कर्मवीरों को जाने और समझे बिना पहाड़ के वजूद को समझना मुश्किल है। हाँ सर, प्रणाम पहले तो। हाँ, तो गांव तो मैंने घूम लिया कल शाम से, कल दिन भर गांव में ही हूँ मैं। हाँ, अच्छा लगा मुझे गांव, और उच्च कुलीन ब्राह्मणों का एक गांव है, और हमारा आपका संबंध वैसे नहीं तो वैसे भी है है ना। आपके मूल पुरुष जो आपके जो दादाजी हैं, आपके जो वो हैं, उनकी ही ज़मीनें हैं हम लोग जिसमें रहते हैं। हमने वो खरीदी थी, हमारे फोर फादर्स ने।
हाँ, तो आप बताइए सर, क्या है गांव में इस वक्त स्थिति? गाँव में ऐसा है कि ये ज़्यादातर तो यहाँ ब्राह्मण लोगों का समाज है। थोड़ी बहुत ठाकुर लोग, थोड़ी बहुत हरिजन लोग रहते हैं। और करीब करीब यहाँ की जनसंख्या आपकी करीब 500 बच्चे, बूढ़े और मतलब जवान युवा लगा के इनकी जनसंख्या 500 के आसपास होगी। तो कृषि वगैरह रोजगार और क्या स्थिति है गाँव? कृषि और रोजगार की तो समस्या बहुत खराब है सर। यहाँ तो सब ये बंदर और ये उसके बाद ये जो बरहा हरा जो जंगली सो आते हैं, उनसे खेती बाड़ी तो सब उन्होंने चौपट कर दिया। आदमी लोग जिन आदमी के पास पैसा ज़्यादा है वो यहाँ से पलायन कर रहा है ये हल्द्वानी की ओर को। और बाकी जो लोगों का रोज़गार चला हुआ है, अब रोज़गार की भी समस्या बहुत वो है कि यहाँ एक हमारे पास ऐसा मतलब 10 साल 15 साल से एक नेपाली रह रहा है। 2 साल को मेरे साथ ही रहता है, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से उसको यहाँ पर कभी चावल के बोले ढूंढ लेता है, कभी गेहूँ के बोले ढूंढ लेता है। तो उस बड़ी मुश्किल से उसकी एक आजीविका बड़ी मुश्किल से बन रही है। गांव में रोजगार की तो कोई साधन नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पर जो है जो भी आदमी जो पढ़ा लिखा है तो वो यहाँ पर तो उसका जीना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की तो कोई साधन नहीं है। बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। कहीं से कहीं तक नहीं। तो सर ये छोड़े हुए जो घर हैं बिल्कुल भी जर्जर हो चुके हैं, तो क्या है इनका? बस ये जो जर्जर हैं ये कभी कभी एक दो साल में एक आध बार अपने गुरु देवता या मतलब ये शिव जी को दर्शन करने के लिए घर में कभी पार्थिव पूजा या इस तरह से 1 2 3 2 4 साल में आते हैं और घर में एक आध दिन पूजा करके और फिर अपने हल्द्वानी दिल्ली की ओर फिर रवाना कर जाते हैं। तो कुल मिला के फ्यूचर क्या है फिर गांव का? ऐसा ही है फिर? हाँ, गांव का फ्यूचर तो सर मतलब यहाँ तो मतलब रोजगार के तो कोई साधन नहीं है। अगर यहाँ पर आदमी अगर बड़ी मुश्किल से अगर कोई भी काम है तो एक यहाँ पर पहले के जमाने के जो पत्थर के काम करते थे, अब सब ईंटों का, बजरी का, सीमेंट का काम हो रहा है। तो सब लोग बाहर से बिहारी लोग ये काम करते हैं। उन्होंने ऐसे जो काश्तकारों की भी रोजी रोटी छीन ली है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने थोड़ा बहुत जानकारी दी हमें। तो उम्मीद करूँगा कि जो लोग अपने घरों की तरफ आएँ वापस, गाँव हमारे वैसे ही आबाद हों जैसे पहले हुआ करते थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये अपनी बिल्डिंग तो ये आ गई जहां हम रुके थे। तो चलता हूं मैं अब यहां से। अगर इस घर के लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचती हो मेरी वीडियो के माध्यम से, तो सबको मेरा चरण स्पर्श को मेरा प्रणाम है और छोटों को आशीर्वाद। एक रात मैंने आपके घर में बिताई है तो काफ़ी अच्छा लगा, एक अलग अनुभव प्राप्त हुआ मुझे और थोड़ा सा बुरा भी लगा। इतने बढ़िया घर को छोड़ के आप लोग चले गए हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी, तो आप लोग आएंगे अपने घरों में, अपने घर आएँ। और कोई भूल चूक अगर मुझसे हुई हो तो आप क्षमा भी करिएगा मुझे। तो मैं सड़क में आ चुका हूँ और आज की मेरी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, ये जानकारी पसंद आए, तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं सड़क में आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो अब मैं चलने की तैयारी में हूँ यहाँ से अपने घर को।